बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज की थी। आज हम एग्जाम्पल 5 करेंगे। इफ a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 3/2, c इज इक्वल टू 5/3, देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन की दो है। ये हमने पीछे प्रॉपर्टीज की थी। यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एक ये, और दूसरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये दो एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम वेरीफाई करेंगे इस एग्जांपल में। सबसे पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। ए बी सी तीनों वैल्यूज दी हुई हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह थी, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। ए की वैल्यू लिखते हैं 2/3। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद बी है, बी की वैल्यू है 3/2, 3/2 प्लस सी, सी की वैल्यू है 5/3, 5/3। 2/3 वैसे का वैसे, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। एलसीएम लें 3/2 का तो 6 आता है। 2 को डिवाइड करें 6 से, 3 3 3 9। ये एलसीएम है। 3 2 6, 2 5 10। 2/3 ये एलसीएम आया 19/6। ये ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कटिंग कर सकती हूँ। 2 1 2, 2 3 6, 19 1 19, 3 3 9। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 19/9 आया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास थी ये ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ए की जगह ए की वैल्यू लिखते हैं 2/3, आपस में मल्टीप्लाई है बी, ए और बी के दरमियान। अब बी की वैल्यू 3/2 प्लस फिर ए की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू। सी की वैल्यू ये है 5/3। ए बी सी की वैल्यूज ये दी हुई थी, ये 5/3। ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ये 1 आया। और ये मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 2 10, 3 3 9। अब इसका भी हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 9 एलसीएम आ जाएगा 9 प्लस 10, ये आंसर 19/9 आ गया। ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, दोनों सेम है। तो ये हमने प्रूफ किया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन। एक प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली है। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसका आंसर 19/9 आया है, इसका आंसर भी 19/9 आया है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। राइट साइड पे सी आ गया है, ए सी प्लस बी सी। अब ये भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी और सी। ए की वैल्यू वही है, 2/3 लिख देते हैं, प्लस बी की वैल्यू 3/2, इसके बाद सी की वैल्यू है 5/3। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा।
3 to the 6, 2 to the 4, 2 3 the 6, 3 3 the 9, और ये 5/3 वैसे का वैसे लिख देते हैं। 9 और 4 10 11 13, और ये 5/3। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। 13 मल्टीप्लाई 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 65, और 6 3 दा 18। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड थी ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू लिखते हैं 2/3, फिर सी की लिखते हैं 5/3, प्लस बी की लिखते हैं 3/2, फिर सी की 5/3। मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 2 द 10, 3 3 द 9। इसको मल्टीप्लाई, इस 3 3 से कैंसिल, 5 1 द 5 और 2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 2 का अगर एलसीएम लें तो 18 आता है। 9 2 द 18, 2 10 द 20, 2 2 9 द 18, 9 5 द 45। तो इसको अगर ऐड करें 65 आता है। 65/18, दोनों आंसर सेम आ गए। ये भी 65/18 था, ये भी 65/18 था। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इसका आंसर भी 65/18 आया है, इसका आंसर भी 65/18 आया है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। यहाँ पे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने सॉल्व कर ली है। अब हम एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है इफ a ग्रेटर देन 13, अगर a जो है वो 13 से बड़ा है, देन a प्लस 2 ग्रेटर देन 15। a प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो ये अगर मैं देखूं 15 13 के अंदर 2 ऐड करने से आया हुआ है, और यहाँ पे भी 2 ऐड किया हुआ है। तो हम लिखते हैं ऐड, इस इक्वेशन में पहले ए की वाले लिख लेंगे, a ग्रेटर देन 13। हम लिखेंगे ऐड 2 ऑन बोथ साइड। a प्लस 2, a के अंदर भी 2 ऐड कर दिया और 13 के अंदर भी 2 ऐड कर दिया। a प्लस 2 ग्रेटर देन 15 हो गया। और यही हमें चाहिए था, यही हमारा था कि अगर ये हो तो ये हम कैसे बनाते हैं। तो ये हमने बना दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई है? ये ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगाई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। दूसरा पार्ट है एस 3 लेस देन 9 एंड 6 लेस देन 12। तो ये कुछ इस तरह करेंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे और इसको इससे ऐड कर देंगे। कर लेते हैं 3 प्लस 6, ये वैसे का वैसे रहेगा। 9 प्लस 12, जो 6 को ऐड करने से 9 आता है। 9 लेस देन 21। ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये थर्ड पार्ट है। 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 5 लेस देन ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 3। 7 5 द 35 और 4 3 द 12। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। ये हमारे पास चौथा पार्ट है।
एज -5 लेस देन -4। अब इसको क्या बनाना है, यहाँ पे ये ऐसे था 20 बनाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, 4 से, -4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, तो हम -4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई -4 on both side, -5 multiply -4 less than -4 multiply -4, 20 less than 16 हो गया। तो ये माइनस वाली प्रॉपर्टी जो है ये ग्रेटर हो जाएगा। ये इस तरह कुछ प्रॉपर्टी थी कि दोनों नेगेटिव हैं, साइन सेम है, तो इसका आंसर में ये जो है उल्टा हो जाएगा। -4 लेस देन -5 लेस देन -4 था, तो आंसर में 20 ग्रेटर देन 16 होगा। ये 4 पार्ट्स से, और हमने चारों पार्ट्स जो है वो हल कर लिए हैं। जो पहला पार्ट था वो ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, दूसरा भी ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, तीसरा ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और जो लास्ट है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल 5 और 6 की समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।